हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग फिजिक्स में समतल में गति के अंतर्गत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, सदिशों का गुणन। सदिशों का गुणन, सदिशों का गुणन क्या होता है? वेक्टर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। जैसे हम लोग उदाहरण के लिए कार्य की परिभाषा होती है, बल गुण और विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। बल और विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। यहाँ पर बल और विस्थापन, बल और विस्थापन, बल गुणित विस्थापन, ये क्या कहलाता है? कार्य कहलाता है। ठीक, तो बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है? कार्य। बल कैसी राशि होती है? बल एक सदिश राशि है और विस्थापन कैसी राशि है? विस्थापन भी एक सदिश राशि है। दोनों वेक्टर हैं, दोनों वेक्टर हैं, तो इनका गुणनफल करते हैं, गुणनफल निकालते हैं तो हमें मिलता है कार्य, जो कि एक अदिश राशि है, जो कि एक अदिश राशि है। तो दो सदिश राशियों का गुणा करने पर हमें जो गुणनफल मिल रहा है वो अदिश राशि है। ठीक, इसी प्रकार से बल आघूर्ण है, बल आघूर्ण, बल आघूर्ण बराबर होता है बल गुणित लंबवत दूरी, बल गुणित लंबवत दूरी, लंबवत दूरी। अब यहां पर देखिए, बल आघूर्ण जो है एक सदिश राशि है, बल भी सदिश राशि है, लंबवत दूरी भी सदिश राशि है। इसका मतलब यहां दो सदिश राशियों को गुणा कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है? सदिश राशि ही मिल रही है। दो सदिश राशियों को गुणा कर रहे हैं तो हमें सदिश राशि ही मिल रही है। यहां दो सदिश राशियों को गुणा कर रहे हैं तो हमें अदिश राशि मिल रही है। इसका मतलब हुआ कि जो वेक्टरों का गुणन होता है, वेक्टरों का गुणनफल होता है, वो दो प्रकार से होता है। वेक्टरों का गुणा हम दो प्रकार से करते हैं। यदि दो सदिश राशियों का तो वेक्टरों का गुणनफल कितने प्रकार का होगा? दो प्रकार का, सदिश गुणन और अदिश गुणन। अदिश गुणन स्केलर प्रोडक्ट, सदिश गुणन हमारा वेक्टर प्रोडक्ट। जैसे स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, अदिश गुणन क्या होता है? यदि दो सदिश राशियों का गुणा करने पर, यदि दो सदिश राशियों का गुणा करने पर हमें अदिश राशि प्राप्त हो तो इसे कहेंगे हम सदिश गुणन। यदि दो सदिश राशियों का गुणा करने पर अदिश राशि प्राप्त हो तो इसे कहेंगे अदिश गुणन। ठीक, इसी प्रकार से यदि दो सदिश राशियों का गुणा करने पर गुणनफल के रूप में हमें जो राशि मिल रही है वो सदिश राशि है, अर्थात दो सदिश राशियों का गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल सदिश हो तो इसे कहेंगे हम वेक्टर का सदिश गुणन। ठीक है, अदिश गुणनफल जो होता है इसको हम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं या स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। अदिश गुणन को डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट भी कहा जाता है। जैसे अगर फॉर्मूले के लिए रूप में लिखें तो W इक्वल टू होगा ये वेक्टर F डॉट वेक्टर D, वेक्टर F डॉट वेक्टर D। बीच में यहाँ पे डॉट लगेगा। इसका मतलब हुआ कि अगर यहाँ डॉट लगा हुआ है तो निश्चित रूप से ये जो राशि है वो अदिश राशि होगी, स्केलर क्वांटिटी ही होगी। ठीक है, उसी प्रकार से सदिश गुणन को हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। जैसे ये हमारा एग्जांपल है बल आघूर्ण, इसको हम टॉर्क से दिखाते हैं। टॉर्क इज इक्वल टू होता है F क्रॉस R या R क्रॉस F भी लिखा सकता है, ये डायरेक्शन पे निर्भर करेगा। ठीक है, F क्रॉस R और R क्रॉस F ये दोनों हो सकता है। ठीक है, वो निर्भर करेगा कि हमारा बल किधर कार्य कर रहा है, लंबवत दूरी किधर से नाप रहे हैं, उसके हिसाब से साइन इसका चेंज होगा। तो यहाँ पर क्या है, ये डॉट ये बता रहा है कि ये अदिश गुणन है और रिजल्टेंट हमारा जो मिलेगा वो अदिश राशि है। ठीक है, क्रॉस का मतलब हुआ कि ये सदिश गुणन है और यहाँ पर रिजल्टेंट हमें जो मिलेगा वो सदिश राशि होगी। ठीक है, तो वेक्टरों का जो गुणन है वो दो प्रकार से होता है, अदिश गुणन और सदिश गुणन। अदिश गुणन और सदिश गुणन। अदिश गुणन में जो भी गुणनफल होगा वो अदिश राशि होगी, सदिश गुणनफल में जो गुणनफल मिलेगा वो सदिश राशि होगी। अदिश गुणन को हम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं या स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। सदिश गुणन को वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट भी कहा जाता है। ठीक है, ये समझ में आया सदिश गुणन और अदिश गुणन क्या होता है। अब इसमें एक एक को हम थोड़ा सा फार्मूले से डिफाइन करेंगे। तो पहला जो नंबर रहेगा हमारा अदिश गुणन। ठीक है,
ठीक है, अदिश गुणन क्या होता है? अदिश गुणन की परिभाषा क्या होती है? दो वेक्टरों का गुणनफल अदिश गुणनफल होता है जब हमें प्राप्त गुणनफल अदिश राशि हो। अर्थात यदि अदिश राशि गुणा करने पर हमें अदिश राशि प्राप्त हो रही है, इसका मतलब हुआ जो वेक्टर का गुणनफल है वो अदिश गुणनफल है। ठीक है, अब अदिश गुणनफल को डिफाइन कैसे करेंगे? किन्हीं दो वेक्टरों का अदिश गुणनफल दोनों वेक्टरों के परिमाणों के गुणनफल तथा उनके बीच बने कोण की कोज्या अर्थात कोसाइन के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो दो वेक्टरों के अदिश गुणनफल की परिभाषा क्या हो गई? दो वेक्टरों का अदिश गुणनफल दोनों वेक्टरों के परिमाणों के गुणनफल तथा उनके बीच बने कोण की कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम दो वेक्टर लेते हैं, एक वेक्टर लिया गया ये वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर लिया गया ये वेक्टर बी है, और ये दोनों वेक्टर थीटा कोण पर लगे हुए हैं। दोनों वेक्टर किस तरह से लगे हुए हैं? थीटा कोण पर लगे हुए हैं। तो दोनों वेक्टरों में जो परिणामी होगा वो कितना हो जाएगा? उसके लिए इन दोनों वेक्टरों का अगर हम अदिश गुणन दिखाते हैं तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर हो जाएगा दोनों का परिणामी अर्थात ए बी, और इनके बीच का कोण कितना है? cos थीटा। थीटा है कोसाइन लेना है तो ये हो जाएगा cos थीटा। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू हो गया ए बी cos थीटा। इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं ए बी cos थीटा। ठीक है, मापांक लगाकर भी लिखा सकता है। मापांक का मतलब मॉड लगा दें, यहाँ पर मॉड लगा दें, मॉड ऑफ वेक्टर ए डॉट मॉड ऑफ वेक्टर बी इनटू cos थीटा। इस तरह से लिख सकते हैं। क्योंकि हम लोग फार्मूला लिख रहे हैं तो हमें जो यूज करना है न्यूमेरिकल वगैरह वो इसी फॉर्म में यूज करेंगे। जो भी मॉड उसकी वैल्यू जो होगी परिणामी परिमाण दिया होगा उसको यहाँ पे रखा जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा दो वेक्टरों का अदिश गुणन हो गया। तो यहाँ पे डॉट चिन्ह लगाया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। मैथमेटिक्स नहीं है कि डॉट क्रॉस जो होना है जहां लगा दें, वो यहाँ पे नहीं होता है। ठीक है, अगर हमारा अदिश गुणन है तो हम डॉट चिन्ह का ही प्रयोग करेंगे। इसको डॉट प्रोडक्ट इसीलिए कहा जाता है कि प्रोडक्ट का जो चिन्ह लगाएंगे वो डॉट ही लगाएंगे। ठीक, तो इस प्रकार से ये हो गया दो वेक्टरों का अदिश गुणनफल। ठीक, इसके कुछ अपने गुण हैं, तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखते हैं वेक्टरों के अदिश गुणनफल के गुण। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या रहेगा? अदिश गुणनफल के गुण। अदिश गुणनफल के गुण क्या क्या है? पहला पॉइंट देखिए, इसमें वेक्टर का जो अदिश गुणनफल होता है वो हमारा क्रम विनिमय होता है। क्योंकि संख्या है, हमें जो भी रिजल्टेंट मिलेगा वो एक अदिश राशि होगी। तो अदिश राशि में जो भी संख्याएं हैं उनको हम क्रम विनिमय के तरीके से बदल सकते हैं। जैसे पहले का मतलब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। इसका मतलब है कम्यूटेटिव लॉ फॉलो कर रहा है। वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो डॉट है अदिश गुणन है वो वेक्टर बी और वेक्टर ए के डॉट के बराबर होगा। ठीक है, जैसे हम संख्याओं में 2 गुणित 3 करते हैं या 3 गुणित 2 करते हैं, संख्या हमें वही मिलती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर केवल संख्या है, संख्या में स्थान परिवर्तन होता है। तो इसी प्रकार से अदिश गुणनफल में भी स्थान परिवर्तन, स्थान एक दूसरे के साथ क्रम विनिमय हो सकते हैं। तो पहला जो गुण है वो हो गया कि दो वेक्टरों का अदिश गुणनफल क्रम विनिमय होता है। दो वेक्टरों का अदिश गुणनफल क्रम विनिमय होता है। ठीक है, दूसरा, दो से ज्यादा अगर वेक्टर हैं और उन जोड़ मल्टीप्लिकेशन के साथ ऐड भी दिया गया है, तो अगर इनको हम बांट दें तो ये वितरित भी होते हैं। अर्थात वेक्टरों का अदिश गुणनफल वितरित होता है। वेक्टरों के जो अदिश गुणनफल होते हैं वो वितरित भी होते हैं। जैसे ये दिया गया है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, इस प्रकार से दिया गया है। ये प्लस के साथ अलग दिया गया, डॉट केवल इसके साथ लगा हुआ है, तो ये वितरित हो जाएगा। ये बन जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी। ठीक, तीसरा देखिए, ये दो तरीका, ये क्रम विनिमय
हो, दो वेक्टर परस्पर लंबवतीय हो। लंबवत का मतलब हुआ कि इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो, देन तब क्या हो जाएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है, ए बी कॉस थीटा। यहाँ पर ए बी कॉस थीटा जो है कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0, कॉस 90 की वैल्यू 0, तो यहाँ कितना हो जाएगा 0। ठीक, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कितना आ गया, 0 आ गया। यदि दो परस्पर लंबवत वेक्टर हो, दो परस्पर लंबवत वेक्टर हो, तो उनके बीच जो अदिश गुणन होगा वो शून्य हो जाएगा। अर्थात दो परस्पर लंबवत वेक्टरों का अदिश गुणनफल शून्य होता है, दो परस्पर लंबवत वेक्टरों का अदिश गुणनफल शून्य होता है। ठीक है, चौथा पॉइंट देखिए, यदि थीटा हमारा 0 हो, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, अर्थात दो वेक्टर समांतर हो, तब दोनों वेक्टर कैसे हैं, समांतर है, तो उस स्थिति में वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा जो कॉस 0 रखा जाए, और कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, ये हो जाएगा ए बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू कितना हो गया, ए बी। इसका मतलब क्या हुआ, अर्थात दो परस्पर समांतर वेक्टरों का अदिश गुणनफल उनके परिमाणों के गुणनफल के बराबर होता है। दो परस्पर समांतर वेक्टरों का अदिश गुणनफल उनके परिमाणों के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, पांचवा पॉइंट देखिए, लंब कोणीय एकांक वेक्टर i डॉट i j के बताया गया है, तो i डॉट i अगर दिया गया है कितना हो जाएगा, ये i डॉट i इक्वल टू, या एक पॉइंट इसके पहले और देख लीजिए तब इसको लगाते हैं, किसी वेक्टर का उसी वेक्टर से अदिश गुणनफल कितना होता है, किसी वेक्टर का उसी वेक्टर से, किसी वेक्टर का उसी वेक्टर से, जैसे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा, तो अगर हम यहाँ पर वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए कर दें, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, तो यहाँ हो जाएगा ए और कॉस थीटा की जगह पर 0 डिग्री कोण बनेगा क्योंकि एक ही वेक्टर है, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर, ये 1 हो जाएगा, cos 0 की वैल्यू 1 होती है। तो किसी वेक्टर का उसी वेक्टर से अदिश गुणनफल, किसी वेक्टर का उसी वेक्टर से अदिश गुणनफल उसके परिमाण के वर्ग के बराबर होता है। किसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ अगर हम अदिश गुणनफल निकालते हैं तो उसके परिमाण के गुणनफल के बराबर होगा। ठीक, एक आध पॉइंट और रहेगा, हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसकी चर्चा करेंगे। ओके।